नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने के लिए और उसके पश्चात साधना करने के लिए विशेष आग्रह क्यों किया जाता है? ब्रह्म मुहूर्त का इतना ज़्यादा महत्व क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इसके बारे में बताया है? ब्रह्म मुहूर्त में की हुई साधना क्यों ज़्यादा फलित होती है? इसी चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। भौतिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्यों इतना ज़्यादा होता है। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से हमारी साधना, उपासना, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब में हमें अप्रत्याशित रूप से लाभ होगा। तो आज हम आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, सुबह 4 से 6 का जो समय होता है वो यदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक गहरी नींद का समय होता है। आपने अनुभव किया होगा कि इन 4 से 6 के बीच में ही हमें नींद बहुत आती है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से इस समय व्यक्ति का जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है बॉडी का, वो 2 डिग्री कम हो जाता है। इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि जब आप 4 से 6 के बीच में आपको उतनी ठंड नहीं भी होगी तब भी आपको ठंड लगने लगती है और आप जो है रजाई को और ओढ़ने का प्रयास करते हैं। उस समय व्यक्ति को बहुत गहरी नींद आती है। पहले पहर में व्यक्ति की जो चेतना होती है, दूसरे पहर में कंठ पर आ जाती है, तीसरे पहर में हृदय पर आ जाती है और चौथे पहर में वो नीचे आ जाती है। तो जैसी चौथे पहर में हमारी चेतना जो है वो नीचे की ओर जाती है, उस समय उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसलिए व्यक्ति को उस समय नींद बहुत ज़्यादा आती है। यूँ कहें तो उसके उस समय जो है स्वप्न भी लगभग ख़त्म हो जाते हैं। वो एकदम गहरी निंद्रा में चला जाता है। तो इस स्थिति में वो जो है परमात्मा के काफ़ी निकट आ जाता है और फिर प्रकृति जो है आपके अंदर की जितनी भी चीज़ें उनको ठीक कर देती है। आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी आपके अंदर विचार चल रहे थे, जो भी आपके अंदर नकारात्मक चीज़ें थी, वो सब की सब वो ठीक कर देती है। तो जो व्यक्ति 6 घंटे सोता है उसकी बजाय यदि वो 2 घंटे भी सोता है तो उसमें जितनी ज़्यादा तरोताज़ा रहती है उतनी वो 6 घंटों में नहीं रहती। 6 घंटे व्यक्ति सोता तो है लेकिन उतनी गहरी नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन 2 घंटों में व्यक्ति जो है सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है
और जैसे वो सुषुप्ति अवस्था में जाता तो परमात्मा के काफ़ी निकट हो जाता है, प्रकृति के काफ़ी निकट हो जाता है। तो जब हम 6 बजे जब सो कर के उठते हैं तो व्यक्ति एकदम निश्चल होता है। कुछ क्षण के लिए उसका अहंकार खत्म हो जाता है। उसके अंदर उस समय यदि कोई बोले कि भाई आप किसी का मर्डर कर दो, आप किसी के साथ कोई गलत काम कर दो, आप किसी को गाली दे दो, तो वो नहीं दे पाएगा। भले ही कुछ क्षणों के लिए वो एकदम निर्विकार हो जाता है, एकदम निश्चल हो जाता है, निश्चल हो जाता है, एकदम बच्चे के, छोटे बच्चे के समान। कैसे भी व्यक्ति हो, लेकिन उस समय जब वो गहरी निंद्रा से सो कर के उठता है उस समय वो एकदम तरोताज़ा रहता है। उस समय उसको देने की प्रवृत्ति होती है, लेने की, छीनने की प्रवृत्ति उस समय नहीं होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय को 4 से 6 का जो समय है इसको साधना में, ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, उपासना के लिए, जाप के लिए, पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना है। अब इस समय यदि आप किसी को ज़बरदस्ती उठा देंगे तो वो उसका पूरा दिन जो है वो बेकार जाएगा, उसका दिन जो है आलस में जाएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। लेकिन जो साधक होता है, जैसे हमने आपको अन्य वीडियो में बताया होगा कि जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसे अपने आप, उसको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं लगती है, उसको अपने आप जो है उसकी 4 बजे नींद खुलना प्रारंभ हो जाती है। तो जब स्वतः व्यक्ति जगता है उस समय वो एकदम तरोताज़ा रहता है, और चूँकि उसके शरीर का टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है तो उसकी चेतना जो है वो नीचे की तरफ रहती है। तो जब उस समय जब वो ध्यान करता है, पूजा करता है, किसी मंत्र का जाप करता है, मेडिटेशन करता है, उस समय वो अंतर जगत में चला जाता है। उस समय ध्यान करने में आनंद आता है, उस समय जप करने में आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस समय व्यक्ति प्रकृति के, परमात्मा के एकदम निकट होता है। तो उस समय की हुई साधना, उस समय किया हुआ ध्यान बहुत जल्दी फलित होता है। आपने कभी जब विद्यार्थी रहे होंगे, या जो विद्यार्थी रहते हैं वो जब 4 से 6 के बीच में पढ़ते हैं तो इन्हें बड़े जल्दी याद हो जाता है। 4 से 6 के बीच में व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है वो दिन भर उसके दिमाग में चलता रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने त्रिकाल संध्या की बात की है। गायत्री की साधना त्रिकाल संध्या। सुबह सूर्य उदय होता है और अंधकार जाता है, प्रकाश आता है, अंधकार जाता है, यानी नकारात्मकता जाती है और सकारात्मकता आती है। व्यक्ति के अंदर की चेतना जागृत होती है। तो वो उस समय सुबह सुबह जो है व्यक्ति प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। फिर धीरे धीरे वो दूर होते हुए चला जाता है, और शाम के समय वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। सूर्य ढल जाता है, पश्चिम की ओर चला जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है। जब सुबह उठता है तो बच्चे के समान निश्चल होता है। तो जब हम साधना करके उठते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार होते हैं, हम ईश्वर के बहुत निकट होते हैं, ईश्वर हमारे बहुत पास होता है। तो उस समय जो अनुभूतियाँ होती हैं, उस समय जो हमें आनंद आता है, उस आनंद को लेकर के फिर व्यक्ति दिन भर चलता है। तब फिर उस आनंद में ना तो उसे कोई थकान महसूस होती है, ना उसके अंदर कोई नकारात्मक विचार आते हैं, और धीरे धीरे शाम के समय तक उसको, इसलिए त्रिकाल संध्या में बताया गया है कि शाम के समय व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। क्रोध आ जाता है, वासना आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, कई प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए फिर उसको याद दिलाया जाता है कि शाम के समय कम से कम 5 से 7 के बीच में, 4 से 6 के बीच में शाम के समय फिर आप परमात्मा के निकट बैठें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो प्रातःकाल आप परमात्मा के पास होते हैं, आप दूर तो रहेंगे लेकिन फिर भी आप उसकी निकटता महसूस करेंगे। तो फिर जो दिन भर आपके अंदर विकृतियाँ थी वो धीरे धीरे पूरी ख़त्म हो जाएंगी। तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए शाम की संध्या भी की जाती है। इसलिए की जाती है ताकि आपके अंदर की जो भी धूल कचरा आपके दिमाग में जो भर गया था उसको दूर करने के लिए शाम के समय जैसी आप प्रार्थना करते हैं, जैसी आप ध्यान करते हैं, जैसी आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें समाप्त हो जाती है और पुनः आप तरोताज़ा हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का विशेष रूप से महत्व बताया गया है।
ब्रह्म मुहूर्त भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो सोने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। उस समय व्यक्ति को गहरी नींद आती है और जब वो उठता है तो वो तरोताज़ा उठता है। तो अध्यात्म और वैज्ञानिक दोनों उस चीज़ को मानते हैं कि वह समय जो है बहुत ही अद्भुत होता है। उस अद्भुत समय का लाभ यदि आप भौतिक जगत में जीते हैं तो सोने में निकाल दें, उस समय भगवान आपके सारे तार ठीक कर देता है। लेकिन आप यदि अध्यात्म में ऊपर उठाना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, आप ईश्वर के निकट जाना चाहते हैं, आप ईश्वर के होने का, उसके स्पर्श का आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर आप 4 से 6 के बीच जब जो व्यक्ति सो करके अपने आप उठने लगता है वो भी सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उस समय व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। तो जब वो उस समय जब व्यक्ति अंतर जगत में जाता है तब वो परमात्मा के पूरे निकट पहुंच जाता है। तो यह एक ऐसा समय होता है जिस समय हम मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र का पूरी तरीके से लाभ ले सकते हैं। इसलिए जिन्होंने भी गायत्री की साधना की है, उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। माँ गायत्री आपको क्या देती है? माँ गायत्री क्या है? वेद माता। तो जो व्यक्ति माँ गायत्री की साधना करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके अंदर वेदों का ज्ञान आ जाता है। पूज्य गुरुदेव स्वयं साक्षात अपने आप में गायत्री थे। कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 3300 किताबें लिखी। इतना सारा साहित्य कैसे लिख दिया? पूरे 4 वेदों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, ये सब कैसे कर लिया? तो जिसके अंदर गायत्री का अवतरण हो जाता है, गायत्री मंत्र जिसको सिद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर की प्रज्ञा जागृत हो जाती है और फिर उसको उन सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो जाता है तो वो वेदों में क्या लिखा है, वेदों में क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें वो बता देता है। ऐसा माना जाता है कि यदि प्रलय आ जाए और पूरे वेद हमारे नष्ट हो जाएं, लेकिन सिर्फ गायत्री मंत्र जीवित रहे, तो व्यक्ति गायत्री मंत्र के द्वारा पुनः उन वेदों को, उपनिषदों को, सबको पुनः जागृत कर सकता है, पुनः लिख सकता है। तो जो व्यक्ति गायत्री की उपासना उस समय ब्रह्म मुहूर्त में करता है, वो वेद माता, यानी सबसे पहले उसके अंदर प्रज्ञा जागृत होती है, उसको ज्ञान उसका जागृत हो जाता है। इसके बाद माँ गायत्री को विश्व माता बोलते हैं। विश्व माता ने वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। तो जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, सभी में वो परमात्मा को देखने लगता है। पूज्य गुरुदेव के जीवन काल को यदि आप देखें तो उन्होंने अपना जीवन जो है समस्त प्राणी जगत के कल्याण के लिए लगा दिया। इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया कि पूरे विदेशों, देश से लेकर के विदेशों तक सब जगह जो है गायत्री परिवार की शाखा है। पूज्य गुरुदेव के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो न जानता हो। विश्व माता यानी विश्व में व्यक्ति जाने लगता है। कि जैसे फूल खिलता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप मेरी सुगंध ले लो, आप उसकी सुगंध वैसी आने लगती है। तो जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, वो तेज आ जाता है, वो प्रकाश आ जाता है कि उसकी चारों दिशाओं में उसकी ख्याति फैलना प्रारंभ हो जाती है, वो प्रख्यात हो जाता है। विश्व माता। इसके बाद में देव माता। देवता का अर्थ होता है जो देता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को दिया है। करोड़ों व्यक्ति उनसे जुड़े हैं। आज भी वो सशरीर नहीं है, लेकिन आज भी जो भी व्यक्ति उनसे मांगता है, कोई व्यक्ति निराश नहीं होता है। उन्होंने लाखों करोड़ों व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया। आज कितने लोग हैं जो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे,
लेकिन उन्होंने उन सारी चीज़ों का त्याग कर दिया सिर्फ उस शक्ति से जुड़ने में। तो गायत्री मंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी यदि उनके संपर्क में आता है तो वो ठीक हो जाता है। तीसरा, देव माता, जो व्यक्ति देता है। तो जब व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? जो देता है। ब्राह्मण क्या देता? आपको ज्ञान देता है। व्यक्ति कर्मों से ब्राह्मण होता है, ना कि कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। जो व्यक्ति वैसे कर्म करता है, शास्त्रों में कितना उल्लेख है। विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, वाल्मीकि शूद्र थे, लेकिन इन्होंने जैसी परमात्मा को पाया, उन्हें जो ब्रह्म ज्ञान हुआ, उन्होंने दुनिया को बांटा। तो आज उन्होंने जो कुछ भी दिया उसका सृष्टि कई हजारों वर्षों से उनका लाभ ले रही है। आज जो पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को जन जन तक प्रचारित किया और उसका आज जो है लाखों करोड़ों लोग जो है उसका लाभ ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति गायत्री की शरण में आता है उसकी ये सारी चीज़ें दूर होते हुए चली जाती है, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से उसका जाप करें। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ के गायत्री की साधना करता है उसे कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का इसलिए विशेष महत्व माना गया है। उस समय प्रकृति में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि 4 से 6 का जो समय होता है वो बड़ा अद्भुत समय होता है। उस समय व्यक्ति इतनी सुषुप्त अवस्था में चला जाता है कि वो ईश्वर के निकट चला जाता है। और उसी को हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे तपस्वियों ने उस 4 से 6 के समय को जो है साधना के लिए इतना ज़्यादा लाभदायी बताया है कि जब व्यक्ति साधना में करता है, ध्यान करता है, तो उस समय वो भी सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। और जैसे वो उस अवस्था में जाता है तो वो परमात्मा के काफ़ी निकट पहुंच जाता है। तो अध्यात्म की दृष्टि से जब व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंचता है, वह उपलब्धि, वह आनंद बहुत अद्भुत होता है। तो उसको जब हम लेकर के चलते हैं, सुबह जब परमात्मा हमारे निकट होता है, दोपहर को थोड़ा और दूर चला जाता है, फिर हम साधना करते हैं उसको और पास लाने के लिए, फिर शाम के समय हमारे अंदर जितनी विकृति जाती है उसको पूरा झटकने के लिए, जैसे आप अपने कपड़े पहनते हैं और शाम को आकर के उनको निकाल करके रख देते, धोने के लिए डाल देते, इसी प्रकार हमारे अंदर दिन भर में जितनी भी विकृति आ जाती है उन सब को झड़ाने के लिए, उन सब को साफ करने के लिए शाम की संध्या की जाती है। तो ये 2 समय खास करके प्रातः और शाम का समय, एक समय आप परमात्मा के बहुत निकट रहते हैं, शाम के समय परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। तो उस दूरी को फिर से अपने पास में लाने के लिए शाम की साधना की जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे साधु संतों ने ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपको लाभप्रद होगी और आपके दिमाग में भी इस प्रकार की उहापोह चलती होगी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही साधना के लिए क्यों कहा जाता है। हम बाकी समय में हम साधना कर सकते हैं, हमें समय नहीं मिलता, हमारी नींद नहीं खुलती है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि उस समय व्यक्ति की चेतना बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब होती है और उस समय व्यक्ति का जो तापमान है वो 2 डिग्री कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम साधना करते तो बड़े जल्दी हम जो है परमात्मा के निकट पहुंच जाते, क्योंकि उस समय व्यक्ति के अंदर अहंकार उसका ख़त्म रहता है, व्यक्ति एकदम निर्मल होता है, बच्चे के समान उसका स्वभाव होता है। तो उस समय की हुई साधना का कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। माँ गायत्री आप सभी का कल्याण करे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।